Good afternoon everyone. Myself Archana from Happy Camry School. Today I will continue chapter 16 Rapunzel. Chapter 16 Rapunzel चल रहा था. पेज नंबर 112 पर मैंने आपको गेट डाउन तक एक्सप्लेन कर दिया था. अब आगे से सुनेंगे. Bring with you a sinks of silk every time that you come. वहाँ पर जो रेपेंजल थी उसने सन को बोला, जो राजा का बेटा था, कि तुम जब भी आओगे तो सिल्क के धागे को ले आना. आई विल वीव ए लेदर विद इट. मैं उससे एक लेदर बना लूंगी. व्हेन देन इट इज रेडी. जैसे ही वह तैयार हो जाएगी, आई विल डिसेंड. तो मैं यहाँ से उतरूंगी. एंड यू विल टेक मी ऑन योर हॉर्स. और तुम मुझे अपने घोड़े पे ले जाना. दे एग्री डैट अंटिल द टाइम ही शुड कम टू हर एवरी इवनिंग. वह तैयार हो गया और जब तक वह आता रहा हर शाम को. फॉर द ओल्ड वोमेन केम बाय डे. जो ओल्ड वोमेन थी वो भी दिन में एक बार आई. द एन्चेंट्रेस रिमार्किंग नथिंग ऑफ दिस. जो जादूगरनी थी उसे कुछ भी पता नहीं था. अंटिल वंस रेपेंजल. तभी एक दिन रेपेंजल सेड टू हर. रेपेंजल ने उसे कहा, टेल मी, मुझे बताओ, डैम गोटेल, how his happened that you are so much heavier for me to draw up than the young king's son. कि मुझे बताओ कि कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा हैवी हो नीचे उतरने के लिए. देन द यंग किंग्स सन. तभी जो राजा का बेटा था, he with me in a movement. वह मेरे साथ इस क्षण में है. You wicked child, cried the enchantress. जो जादूगरनी थी वो चिल्लाई, तुम दुष्ट बच्चे. What do I hear you say? मैं क्या सुन रही हूँ तुमने कहा है. I thought I had separated you from all the world. मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हें इस संसार से ही अलग कर देना चाहिए. Yet you had deceived me. तुमने मुझे धोखा दिया. In her anger. उसने अपने गुस्से में प्लस्ड रेपेंजल ब्यूटीफुल ट्रेसेस. जो रेपेंजल के सुंदर बाल थे उन्हें पकड़ा. रैप देम द ट्वाइस राउंड. उसे 2 बार घुमाया. हर लेफ्ट हैंड. अपने लेफ्ट हैंड से सीज्ड ए पेयर ऑफ सीजर. एक सीजर ली. विद द राइट हैंड. अपने सीधे हाथ में. निप नेप दे कट ऑफ. ऐसे उसने उनको काट दिया, उसके बालों को काट दिया. दे लवली बियर्ड लेड ऑन द ग्राउंड. और जो बाल थे उसे उसने ग्राउंड पे फेंक दिया. एंड सी वॉज सो पिटीलेस. वो बहुत ही दयनीय यानी दुखी थी. डैट शी टुक पुअर रेपेंजल इनटू ए डेजर्ट. अब वह जो जादूगरनी थी वो उस रेपेंजल को रेगिस्तान में ले गई. वेयर शी हैड टू लिव इन ग्रेट ग्राइफ एंड मिजरी. जहाँ पर वे बहुत ही परेशानियों और कष्टों में रही थी. ऑन द सेम डे दैट द कास्ट आउट रेपेंजल. उसी दिन जो उसने रेपेंजल को निकाला. हाउएवर. तभी द एंचेस्टर ने फास्टेंड द ब्रेड ऑफ हेयर. जो उसके हेयर थे उसकी चोटी बना ली. विच शी कट ऑफ. जिसको उसने काटा था. एंड टू हुक ऑफ द विंडो. और उसे विंडो पे टांग दिया. एंड When King Sun came. जैसी राजा का बेटा आया कि राइट. वह चिल्लाया, रेपेंजल रेपेंजल, लेट डाउन योर हेयर. अपने बालों को नीचे डाल दो. शी लेट हेयर डाउन. उसने बालों को नीचे डाल दिया. द किंग सन एसेंडेड. जो राजा का बेटा था वो ऊपर चढ़ा. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिज डियरेस्ट रेपेंजल. लेकिन उसको वहाँ पर रेपेंजल थी जो नहीं मिली. ही फाउंड द एन्चेस्टेड. वहाँ पर वह उसे जादूगरनी को उसने पाया. हु गेस्ड एट हिम. जो कि उसे घूर रही थी. विद विक्ट एंड वेमुनस. जो कि बहुत ही दुष्ट थी और विषैली प्रतीत हो रही थी. आहा. शी क्राइड मोकिंगली. वह जोर से चिल्लाई. यू वुड फैच योर डियरेस्ट. तुमने अपनी डियरेस्ट को खो दिया है. बट शी ब्यूटिफुल बर्ड सिट नो लॉन्गर सिंगिंग इन द नेस्ट. अब जो सुंदर चिड़िया है वो इस घोंसले में बैठ के कभी नहीं गाएगी. द कैट हैज गॉट इट. जो कैट है वो उसे ले गई है. एंड विल स्केच आउट योर आईज एज वेल. उसने अपनी तुम्हारी आंखों से उसे छीन लिया है. रेपेंजल इज लॉस्ट टू यू. रेपेंजल को तुमने खो दिया है. यू विल नेवर सी हर अगेन. अब तुम उसे दोबारा नहीं मिल पाओगे. द किंग सन वाज बिसाइड हिमसेल्फ विद पेन. अब जो किंग का बेटा था वो बहुत ही दुखी था. एंड हिज डेस्पायर
ही लीप डाउन फ्रॉम द टावर, और वह अपने दुख में उस टावर से नीचे उतरा। ही एस्केप्टेड विद हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को खो दिया था। बट द थ्रोन इनटू विच ही फेल pierced his eye, लेकिन जो कांटे थे जो वहां पड़े थे वो उसकी आंखों में चुभ गए। Then he wandered quite blind about the forest, अब वो घूमने लगा अंधा होके फॉरेस्ट में। एट नथिंग, उसके पास कुछ खाने को नहीं था, बट रूट, केवल जड़ें थी, एंड बेरीज और जामुन थे। एंड डिड ही नॉट बट लैमेंट, अब वो बहुत ज्यादा वह विलाप में था, दुखी में था। वीप ओवर द लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट वाइफ, वह रो रहा था अपनी डियरेस्ट जो उसकी प्यारी वाइफ थी उसे खोकर। थस ही रोम्ड अबाउट इन मिजरी फॉर सम ईयर, इसी तरीके से वो अपने कष्टों में कुछ दिनों तक घूमता रहा। एट लैंड केम टू द डेजर्ट विद रेपेंजल विद दैट टॉयज टू विच ही हैड गिवन बर्थ, उसके बाद घूमते हुए रेगिस्तान में वह अंत में वहां पहुंचा जहां पे रेपेंजल थी अपने 2 ट्विंस बच्चों के साथ में, जिसे उसने जन्म दिया था। अ बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। लिव इन रेचेंडनेस, वे अपनी बद हावी में यानी अपने दुख में रह रही थी। ही हर्ड ए वॉइस, उसने एक आवाज सुनी। इट सीम सो फैमिलियर टू हिम, उसे वह बहुत जानी पहचानी लगी। ही वेंट टुवर्ड, वह उसकी तरफ गया। When he approached, वह वहां पहुंचा। रेपेंजल न्यू हिम, उसने रेपेंजल को पहचाना। Fell on his neck, उसकी गर्दन में गिर गया। And wept, और रोने लगा। Two of her tears wept his eyes, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। They grew clear again, अब वे दोबारा स्पष्ट हो गए थे। He could see with them as before, अब वो पहले से ज्यादा देख सकता था। He led her to his kingdom, वह उसे अपने राज्य में ले गया। वह शी वॉज जॉयफुली रिसीव, जहाँ पर उसे खुशी पूर्वक रखा गया। एंड दे लिव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड, अब वे काफ़ी लंबे समय से इसके बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद हैप्पी एंड कंटेंट, खुशी और संतुष्ट होकर रहने लगे अपने राज्य में। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे। आगे की क्लास में आपको इस चैप्टर की बुक वर्क कराऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।